डिसिप्लिन इतना टफ है नहीं जितना आप उसको बनाते हो, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम उसको बना लेते हो। बिकॉज यार तुम्हारी एक थॉट प्रोसेस हो जाती है तुम्हारे माइंड की कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं मतलब ये इसको अचीव नहीं कर पाऊँगा, इसको मतलब मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रह सकता। सो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे काफ़ी ईजिली और एफर्टलेसली आप एक डिसिप्लिन बंदे बन सकते हो, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो नंबर फर्स्ट है स्टार्ट शॉर्ट्स। मतलब आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। आई मीन क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मतलब अगर आपको कल से डिसिप्लिन होना है, कल से तो आपके जो टास्क होंगे वो छोटे होने चाहिए। आपको ज़्यादा बड़े बड़े टास्क नहीं देने अपने आप को। फॉर एग्जांपल आपको कल से वर्कआउट शुरू करना है, ओके। सो तुम्हें सबसे पहले करना है, अगर तुमसे एक पुशअप्स भी नहीं होती है तो तुम्हारा कल का गोल होना चाहिए कि मुझे जंपिंग जैक्स करनी है। मतलब सबसे ईजिएस्ट जो होगी थिंग वो आपको पहले दिन करनी है, सबसे ईजिएस्ट। फॉर एग्जांपल आपसे जाती है 5 पुशअप्स, तो आपको करनी है सिर्फ 2 पुशअप्स। एंड क्योंकि देखो जब तुम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे तो पहले तुम फेल नहीं होगे, तुम्हारा पहले मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद के ऊपर, सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगी। एंड तुम इससे ही तुम्हारी हैबिट बनती जाएगी। तुम वो तुमने तुमने जो जिम में बहुत एक फेमस टर्म होती है प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, और ये जीवन में हर मतलब कहीं भी चले जाओ बहुत काम आती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्या होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड? फॉर एग्जांपल आपने पहले क्लास फर्स्ट पास की, फिर सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, और अब आप सिक्स्थ में आए। बट अगर आप सिक्स्थ में हो और अगर मैं आपको डायरेक्ट टेंथ में बैठा दूँ तो तुम उसको मतलब हैंडल नहीं कर पाओगे प्रेशर को। बट अगर तुम सिक्स्थ से सेवन्थ पढ़ोगे, सेवन्थ से एट्थ पढ़ोगे, एट्थ से नाइन्थ पढ़ोगे, नाइन्थ से टेंथ पढ़ोगे, तुम्हें कुछ समझ में आया? ये एक स्टेप बाय स्टेप है, तुम डायरेक्ट जंप नहीं ले रहे हो, तुम छोटे छोटे स्टेप से एक दिन मतलब कोई सी बड़ी स्टेप ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप सिक्स्थ से स्टार्ट हुए, 6, 7, 8, अब आज आप टेंथ में आ गए हो। एंड आपने एक और ऐसी फेमस स्टोरी सुनी होगी एक पहलवान था, बेल था, एक राजा ने बोला था कि जो भी इस भैंस को उठाएगा अपने कंधे के ऊपर उसको मैं इनाम दूंगा। तो उसने जब वो भैंस छोटी थी, जब से उसको उठाना चालू किया, मतलब जब वो भैंस बछड़ा थी छोटा, जब से उसको उठाना चालू किया और अब उसको उठा लेता है। समझ रहे हो? मतलब वो होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो तुम्हें भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। पहले दिन आपसे 2 पुशअप होती है, करो, पर नेक्स्ट डे उसको 2 मत रखो, उसको 3 करो। और अगर 3 भी नहीं होती है कोई बात नहीं, अगले दिन वो कर लो। तो ये अलग मतलब पॉइंट अगले उसमें अपन का क्या करेंगे कवर। बट अगर तुमसे 3 हो जा रही है अच्छी परफेक्टली, तो फिर 4 पे चले जाओ। ऐसे ही तुम आज जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, कल 5 मिनट ज़्यादा जल्दी उठना, कल और उसके अगले दिन 5 मिनट और उठना। तुम एक साथ तुम अगर अब उठ रहे हो 10 बजे और तुम सोच रहे हो मैं एकदम से 5 बजे उठने लगूँगा, तो ये भी तुम्हें पता है तुम फेल हो गई इसी। क्योंकि देखो यार इतना बड़े जो गोल्स होते हैं ना, वो तुम अचीव कर लेते हो। मैं सुनना, अगर कोई सा एक तुम्हारा बहुत बड़ा गोल है तो तुम उसको अचीव तो कर लोगे। बट अगर तुम उसको डायरेक्ट सोचो कि मैं डायरेक्ट आज मेरे पास कुछ भी नहीं और मैं काल ले लूँगा, तो वो अपने आप में ऐसा लगता है ना कि यार ये तो हो नहीं सकता, ये तो फिनोमिनल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर तुम उसको स्टेप बाय स्टेप काट दोगे, फॉर एग्जांपल मुझे कार लेनी, तो मुझे पहले अपने फर्स्ट 1000 सेव करने हैं, फिर 100 आई मीन 1 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, फिर आपको वो ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके तुम एक दिन वो अचीव कर लोगे। ऐसे ही तुम अगर तुम्हें 5 बजे उठना है तो कोशिश करो 1 घंटे जल्दी उठो आज, कल, फिर उसके एक दिन बाद 5 मिनट, मतलब 1 घंटे भी काफ़ी वह होता है। पर अगर आप 10 बजे उठ रहे हो तो आपको 1 घंटा करना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि देखो जब तुम्हें करते हो तुम्हें तुम्हें बिल्कुल एहसास भी नहीं होता है कि तुम कुछ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम साथ स्टडी नहीं हो रही, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ, बिलीव मी, बस 5 मिनट बैठो, कुछ भी करो, बस मतलब कुछ मत करो, वो करो स्टडी और पूरे फोकस के साथ यार। 5 मिनट तो मतलब कि तुम्हें बैठना ही है, टाइम लगा के करो, ओके। एंड डे बाई डे उसको 2 मिनट से बढ़ाओ, 1 मिनट से बढ़ाओ, या 5 मिनट से बढ़ाओ। आज 5 होगी, कल 10 होगी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम्हें तुम्हारी हैबिट हो जाएगी अपने आप ही। और तुमने कुछ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, तुम्हें 5 मिनट पर पढ़ना सबसे ईजिएस्ट काम है मेरे हिसाब से। तो क्या करना, बैठ मतलब 5 मिनट तो हर कोई पढ़ लेता होगा, इतना अटेंशन तो सबका होगा, इतना फोकस तो हर कोई कर लेता होगा। तो ऐसे तुम्हें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाना है हर एक चीज़ को। वो वर्कआउट हो गई, मेडिटेशन हो, मेडिटेशन में बता रहा हूँ मेरा एग्जांपल, मैं नहीं कर पाता मेडिटेशन, अभी भी नहीं कर पाता हूँ। बट मैं अभी तो चलो फिर भी मैं 2-3 मिनट के लिए कर लेता हूँ। बट मेरे से अब नहीं होती थी, तो मैं जस्ट मैंने शुरू से मतलब काफ़ी स्मॉल इंटरवल से चालू किया। 10 सेकेंड से नहीं किया था मैंने किया था 30 सेकेंड से। मैंने सोचा 30 सेकेंड तक बैठना है मुझको। मैंने उसको ईजिएस्ट बना लिया, ईजिएस्ट। मैंने उसको ज़्यादा टफ नहीं बनाया कि एक साथ 2 घंटे बैठूंगा, 5 मिनट बैठूंगा, नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड बैठना है मेरे को। एंड
आई रिलैक्स, मैंने अपनी जो थोड़ा कामनेस किया अपनी ब्रीथिंग को, एंड जस्ट आई डू इट। एंड देन मैं उस दिन के बाद से 10 सेकेंड 5 सेकेंड बढ़ता जा रहा हूँ। अब मैं 3 मिनट पे कंफर्टेबल हूँ, मतलब मैं एफर्टलेसली कर लेता हूँ 3 मिनट तक। और मुझे देखो ज़्यादा मैंने ज़्यादा जंप भी नहीं किया, मेरी बॉडी को ज़्यादा पता भी नहीं चला, और मेरी वो हैबिट बन गई आज। ऐसे अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड किसी भी चीज़ को करो, किसी भी चीज़ को, तुम्हें डाइट अच्छी करनी है एक दिन, मतलब डाइट में तो इतना में भी काम नहीं आए, पर जो मेडिटेशन वगैरह है, वर्कआउट्स है एंड स्टडी का है, इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड नेक्स्ट है मोमेंटम। आपने ये बात सुनी होगी कि मोमेंटम इज़ प्रीशियस देन डायमंड। बिकॉज यार देखो, मोमेंटम मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मतलब एक मोमेंटम मतलब बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू होता है और एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए एक स्नोबॉल रहती है जो बिल्कुल रोल रोल करके बड़ी होती जाती है, तो बिल्कुल छोटे से शुरू होती है एंड देन वो काफ़ी बड़ा उसका मतलब साइज़ हो जाता है। सो मोमेंटम भी यार बहुत गजब की चीज़ है। बट देखो, मोमेंटम भी 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर आप अच्छी हैबिट्स कर रहे हो, अच्छी चीज़ों कर रहे हो, तो आपको बनेगा पॉजिटिव मोमेंटम। एंड नेगेटिव बुरी चीज़ों कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आज तुमने तुम्हारी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं की, तो ये तो तुम्हारा नेगेटिव मोमेंटम है। एंड मोमेंटम देखो ऐसा है कि अगर तुमने कोई सी चीज़ एक बार शुरू कर दी, तो उसका जो अगला स्टेप होगा वो भी उस पर ही डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं की, तो आपका ब्रेन ऐसे कहेगा कि भाई आज का दिन तो वेस्ट हो गया, आज के दिन बढ़िया फ़ोन को स्क्रॉल कर ले, मोबाइल स्क्रॉल कर ले, कुछ बैड हैबिट कर ले, बाहर का खा ले, तो मतलब आपका मोमेंटम फिर नेगेटिव थिंग्स पे, मतलब नेगेटिव हैबिट्स पे बनते जाएगा। जैसे फिर उसके बाद टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद नहीं हो जाएगा, जंक फूड खाना वगैरह वगैरह। एंड पॉजिटिव मोमेंटम, अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ करते हो, एक अच्छी चीज़, फॉर एग्जांपल अभी आपने 5 पुशअप की, उसके बाद अगर आपका ब्रेन बोला भाई कुछ अच्छा काम करते हैं, अब चलो पढ़ने बैठते हैं, और अगर तुम पढ़ने बैठ गए, तुम्हारा और मन करेगा। फॉर एग्जांपल, तुमने नोटिस करना, तुम कभी भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी मतलब या एक तुम्हारा फेज़ होगा जब तुम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में थे, जब तुमने 3-4 दिन लगातार डिसिप्लिन थे, तुम्हें चौथे दिन अपने आप तुम्हारा मतलब ब्रेन ने खुद ने बोला होगा कि भाई मुझे अच्छा काम ही करना है, मुझे जो तू कर रहा है वही काम कर रहा है, मतलब करना है मुझे। फॉर एग्जांपल, आपने 4 दिन तक वर्कआउट किया, 5वें दिन पक्का आपका 100% आपका मन करेगा कि वर्कआउट करूं। बट अगर आपने 4 दिन के बाद वर्कआउट छोड़ दिया, 2 दिन तक नहीं किया, तो बन गया नेगेटिव मोमेंटम। समझ रहे हो? मतलब मोमेंटम एक छोटी सी हैबिट से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप अभी सपोज़ आप बैठे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, अगर आपने इसके बाद कोई अच्छी चीज़ की और उसके बाद और अच्छी की, तो तुम्हारा मोमेंटम बढ़ता जाएगा। बट अगर तुमने इसको छोड़ दिया, तुमने इसके बाद कोई गंदी चीज़ें या जंक फूड खाया, तो नेगेटिव मोमेंटम होगा, उसके बाद तुम और नेगेटिव ही आओगे। मतलब एक जो स्टेप होती है, छोटी सी स्टेप, वो भी मैटर करती है यार। ये सोचा करो कि यार ये तो छोटी सी हैबिट, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हैबिट मैटर करती है। एंड इसका देखो बहुत, और देखो कभी भी है ना मोमेंटम को मतलब तोड़ा मत करो। अभी बता रहा हूँ, मैं अभी बीच में बीमार हो गया था, मैं इल हो गया था, तो मैंने क्या किया, मेरी एक टू डू लिस्ट है, उसको मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूँ। उसमें जब होता है ना कट, तो मेरे को एक अलग सा सेरोटोनिन मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। मेरे को भी मेरे माइंड को ऐसा मतलब एक सिग्नल मिलता है कि हाँ भाई, तू ठीक कर रहा, तू एक मोमेंटम, तू एक डिसिप्लिन में है, तू कुछ कर रहा है, मतलब मेरे को फिर उससे डोपामिन मिलता है, मतलब यूजुअली। मैं अभी बीमार था, तो मैं वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं उस टू डू लिस्ट में से इतना लिखता था कि मुझे आज जर्नलिंग करनी है, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मुझे खाना है, बस इतने बेसिक टास्क कि मैं उसको कभी ब्लैंक ना छोड़ूँ। मैं उस टू डू लिस्ट का जो पेज है उसको ब्लैंक ना छोड़ पाऊँ। अगर मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता, तो मेरा 100% मैं अगले हफ्ते से काम ही नहीं कर पाता। मतलब जो मैं काम कर रहा था, वर्कआउट वगैरह हो गया, मेडिटेशन वगैरह हो गया, मैंने आपको बताया था, तो वो मैं नहीं कर पाता फिर। बट अगर मैंने जो मेरा मोमेंटम है उसको तोड़ने नहीं दिया, मैंने कुछ हैबिट अच्छी की भी सही। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हुआ, तो मैं मतलब कर ही सकता था, वाली बीमार था, तो मैंने मेडिटेशन भी की। मैंने स्लीपिंग रिचुअल, मतलब जो रात को फेसबुक वगैरह, मतलब रात को टाइम से सोया, एंड मेडिटेशन हो गई, योगा वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया। बाकी वर्कआउट नहीं किया था उसमें, मैंने और स्टडी नहीं की थी। बाकी मैंने उसको ऐसे जो मेरे छोटे टास्क है जो मैं डेली करता ही हूँ, जैसे 3 लीटर पानी पीना है, तो उसको लिख दिया, तो मेरे ब्रेन को सिग्नल मिला कि यार एक ट्रेन चल ही रही है, ट्रेन स्लो हुई है, अभी ट्रेन रुकी नहीं है। बट अगर मैं उसको छोड़ देता, तो उनको मिलता कि भाई ट्रेन रुक चुकी है। अब भाई मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरे साथ जब भी ऐसा होता है ना, जब भी मेरा मोमेंटम ब्रेक होता है, तो मैं
3-4 हफ्ते तक फिर से अपने मोमेंटम में नहीं आ पाता। बहुत भयंकर मतलब बहुत बेकार आदत है ये। अगर मैंने एक दिन भी एक दिन चलो और भी चल जाता है, अगर मैंने 3-4 दिन तक ना टू डू लिस्ट लिखी, जर्नलिंग नहीं की, मेडिटेशन की, मतलब जो मैं डेली टास्क करता हूँ वो मैंने नहीं किया, तो 5 दिन 101% मेरा मन ही नहीं करेगा। मेरी बॉडी को फिर से सिग्नल मिलेगा शटअप। आपका ब्रेन शटअप हो जाता है, भाई रहने दे, इसका काम हो चुका है। सो कभी भी इसको ब्रेक मत किया करो। एक बार मोमेंटम बन जाता है इसको कीप ऑन किया करो, उसी में मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहो। फॉर एग्जांपल आपको वर्कआउट करना है और आज आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब आप कोई मन मतलब नहीं कर रहा, आपको कोई काम आ गया, तो जस्ट 5 पुशअप्स कर लो। मान लो आपका जिस मतलब उस वर्क से रिलेटेड कोई सा भी काम कर लो, तो आपको मोमेंटम बना रहेगा। फॉर एग्जांपल आप आज किसी कारणवश भी आप वीडियो नहीं बना पाए, आज फंक्शन था, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक वीडियो डेली पोस्ट करते हो, आज आप वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए, तो क्या करोगे? कुछ मत करो, कुछ एडिटिंग कर लो, हल्की सी थंबनेल बना लो यार, एक स्क्रिप्ट लिख दो, बस स्क्रिप्ट लिख दो पेपर पर कि मुझे ये टॉपिक लिखना है, बस सिंपल। बस उसको ब्रेक नहीं करना। अगर आपने उस दिन छोड़ दिया, अगले दिन आपको पक्का आपका ब्रेन बोलेगा ये रहने दे, ऐसे भी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि आप जब सुबह से उठते हो, आप अगर कोई आप यार तुम्हारा जो मतलब जो मॉर्निंग हैबिट होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम सुबह से उठते से ही मतलब मोबाइल चलाओगे, फास्ट फूड खाओगे और उल्टा काम करने लग जाओगे सुबह से ही, तो तुम्हारा डे पक्का बुरा होना है, क्योंकि देखो वो नेगेटिव मोमेंट पे शिफ्ट हो जाती है आपकी गाड़ी। सो सुबह से उठते से भी अच्छा काम किया करो, सुबह से मेडिटेशन कर लो, वर्कआउट कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। इसलिए मैं ना वर्कआउट हमेशा सुबह ही करता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार वर्कआउट सुबह कर लो तो मैं इसमें फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बाद में फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता रात तक, वो स्लॉट नहीं मिल पाता वर्कआउट के लिए, तो मैं सुबह ही कर लेता हूँ। और मेरे को एक ऐसा मेरा टास्क भी हो जाता है कि हाँ भाई आज का डे स्टार्ट हो गया है, कि मतलब आज का टास्क हो गया पूरा, तूने वर्कआउट कर लिया है, और मेरे को एक ऐसा मोमेंटम मिलता है कि हाँ भाई मतलब लाइफ तुम्हारी सही चल रही है। तो मैं फिर मेडिटेशन भी करता हूँ, शाम तक मेरा बिल्कुल सही जाता है दिन। बट अगर मैंने छोड़ दिया 1-2 दिन के लिए, तो वो फिर से नेगेटिव। और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। मैं जब भी 3-4 दिन का गैप ले लेता हूँ मेरे रूटीन से, तो मैं फिर से आ ही नहीं पाता हूँ। सो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम ये 2 चीज़ भी यार, एक तो मोमेंटम वाली बात होगी और एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाली, अगर तुम 2 चीज़ों को अपनी लाइफ में अच्छे से फॉलो कर लेते हो, पक्का तुम्हारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत आराम से बन जाएगी यार, एफर्टलेसली। क्योंकि यार मेरे को 2-3 साल हो गए, मुझे नॉलेज बहुत पहले से था, बट मैंने वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे में डिसिप्लिन नहीं था, मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं 1 हफ्ते करता, फिर नहीं करता। सो तुम भी अगर इस चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, तो यार ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि देखो यार, मैंने यूट्यूब पे देखा है बहुत लोग ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। यार बहुत सिंपल, मैंने जो अभी चीज़ बताई बहुत सिंपल चीज़ है यार, ये बहुत सिंपल। तुम्हें अगर भरोसा नहीं हो रहा ना, तुम 7 दिन 14 दिन के लिए करके देखो। एक सिंपल सी डायरी लो, उसमें रोज़ दिन अपना टास्क लिखो। और अगर तुमसे स्टार्ट नहीं हो रही, तो मान लो तुम एक बहुत आलसी इंसान हो, तुम सुबह बस इतना टास्क लिख दो, मुझे सुबह उठना है, खाना खाना है और मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे बस 5 पुशअप करनी है बस, और उसको कंप्लीट भी करो। मैंने ये भी देखा कि अगर मैं जिस दिन अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं करता हूँ, उसके 3-4 दिन तक मैं उसको कंप्लीट नहीं करता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, ये वाला हफ्ता तो मेरा अच्छा गया, इसके पहला भी अच्छा गया था, बट जो इसके 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते के पहले जो हफ्ता था, उसमें मैंने मेरी जो मतलब टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं की थी। मतलब उसके भी 3-4 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले सोचो। तो वो मैंने उस 1 हफ्ते तक वो उसको टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं किया, तो मेरा 1 महीने तक मैं टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ही नहीं पाया। मैं एक भी टास्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं इतने बड़े उसमें लिख दिए मैंने टास्क, फिर मुझे इतनी पुशअप करनी, इतनी पुशअप। सो अपने लाइफ को थोड़ा सिंपल रखो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनने की ज़रूरत नहीं है। सो यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपको किस चीज़ में डिसिप्लिन होना है। जैसे मेरा हो गया स्टडी, हो गया वर्कआउट्स, हो गया मेडिटेशन, हो गया कंटेंट क्रिएशन, हो गया एंड मेनी मोर।